नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करूंगा भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के 67-68 दिन पूरे हुए। यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र में है और काफ़ी सफल है। जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं और जैसा जन समर्थन यात्रा को मिलता दिखाई दे रहा है, इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि यात्रा काफ़ी सफल है। इस सफल यात्रा के रिपरकशन भी सामने आने शुरू हो गए हैं। कर्नाटक, जहां से यात्रा आगे बढ़ चुकी है, वहां पर चुनाव, अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो भी वहां पर एक यात्रा निकालेगी कांग्रेस की यात्रा के जवाब में। और कर्नाटक के नेता सिद्धरमैया ने भी कहा है कि वो इस राहुल गांधी की यात्रा से उत्पन्न प्रभावों को बनाए रखने के लिए फिर से यात्रा यहाँ पर कांग्रेस की स्टेट यूनिट कर्नाटक में फिर से निकालेगी। उधर आसाम में भी कर्नाटक ने की तर्ज पर वहाँ की कांग्रेस ने एक पदयात्रा निकालने की बात की है, जो जल्दी ही निकलेगी। और उड़ीसा में भी कांग्रेस पदयात्रा करेगी। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं, मतलब चलो कांग्रेस पदयात्रा कर रही है तो बात समझ में आती है, लेकिन कर्नाटक में अगर उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी पदयात्रा पे उतर आई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पदयात्रा प्रभावित हो रही है। ये अब कहने की बात नहीं, ये तो ही पदयात्रा की बात। अब एक दूसरी बात पदयात्रा के साथ ही साथ जुड़ी हुई है, वो ये है कि आप लोग गौर करिए कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, जिसकी राजनीति ही गांधी परिवार को कोसने पर टिकी हुई है, आप ये देखिए कि लंबे समय से राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के लोग न कोस रहे हैं और न ही उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। बीच बीच में हालांकि उन्होंने ऐसा प्रयास किया, लेकिन उसका बड़ा ही उनको लोगों ने ही जवाब देना शुरू कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चुप है। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी जो खिल्ली उड़ाने में माहिर हैं दूसरों की, हालांकि अपनी कमी नहीं देखते हैं, और जो राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने में जिनको मतलब बड़ा ही महारत हासिल है, वो भी राहुल गांधी की खिल्ली आजकल नहीं उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यात्रा के कितने और कैसे प्रभाव हैं। अब एक तीसरी बात आती है, जैसे कि सूचनाएं मिल रही हैं और जैसा सामने आ रहा है, अब कुछ दिन बाद सामने आ भी जाएगा कि हिमाचल में शायद कांग्रेस की फिर से सरकार बन जाए, जैसा जानकारी में आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर हिमाचल में भी मान लीजिए वापस आ जाती है, और गुजरात में तो कांग्रेस एक तरीके से थी, सरकार बनना एक अलग बात है, लेकिन गुजरात में पिछले इलेक्शंस में कांग्रेस काफ़ी सीटें मिली थी। वह थोड़ी सी सीटों का अंतर था, 5-10 सीटों, वरना तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात से पिछले बार ही चली गई थी। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की पदयात्रा के प्रभाव एकदम कायदे से सामने आ गए हैं और कांग्रेस फिर से मजबूत होती है और अपने आप को स्टैंड लेती हुई दिखने लगी है। इस बीच में और भी चीज़ें हो रही हैं। नीतीश कुमार भी लोगों से मिलजुल रहे हैं, जैसा मैंने कहा, और उधर और भी जो विरोधी शक्तियां वो लामबंद हो रही हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की पदयात्रा पूरी होने के बाद, और अगर कहीं तब तक हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, और गुजरात में भी कांग्रेस अच्छा खासा प्रदर्शन करती है, तो उसके बाद ये कहने में कोई हिचक मुझे नहीं है कि 2024 के जो चुनाव हैं उसकी लामबंदी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद नए सिरे से होगी। अगर पूरी यात्रा के रिपरकशंस लोगों को समझ में आ गया कि पूरी यात्रा काफ़ी प्रभावी साबित हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जो मोर्चा बनेगा उसमें कांग्रेस का एक अच्छा खासा दखल होगा और कांग्रेस की एक अच्छी खासी पूछ होगी। और 2024 के इलेक्शन में जो भी परिणाम सामने आए, फिलहाल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड पे आ गई है और उसका तोड़ भी उसने निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का जो पसमानदा तबका है, यानी मुसलमानों का जो वंचित तबका है, या और वैसे आज की भाषा में कहें तो मुसलमानों में जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको लिभाने की कोशिश शुरू कर दी है। क्योंकि सवर्ण तबका जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से रहा, और जो वंचित तबका है उसको वो फ्री राशन, गेहूँ और इस सब तरीके से और भी तमाम ऐसे वादे करके, जिनको भाजपा पूरा कभी नहीं करती है, वादे करके और भूल जा रहे भारतीय जनता पार्टी उस्ताद है, ये करके वो कोशिश करेगी एक दो बार भी अगर वो उनके भरमाने में आ जाए तो कांग्रेस की और विपक्षी दलों का जो एका होने की चीज़ें की जो संभावना दिख रही है
उसका तोड़ खोजने में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। अब देखा जाए तो कुल मिलाकर के भारत जोड़ो यात्रा के पूरे होने के बाद और साथ ही साथ जैसी जानकारी मिली है कि उसके साथ ही तत्काल बाद गुजरात से लेकर के आसाम तक कांग्रेस की एक दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, जो इस हिस्से को कवर करेगी। इसके बाद राजनीति अपने असली फॉर्म में सामने आनी शुरू होगी और तब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए कैसे कैसे तिकड़म और दांवपेच अपनाती है। इसमें कोई शक नहीं कि तिकड़म और दांवपेच में भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन देखते हैं इस बार वो इस विपक्षी एकता से कैसे निपटती है। असली सिनेरियो जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर से ये इस बात को मैं कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद से ही शुरू होगा। देखिए क्या होता है, आगे आगे खेल देखना भी दिलचस्प अनुभव तो होगा ही, जीते हारे कोई भी। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जनता और चुनाव पूरी तरीके से अब इस राजनीतिक प्रक्रिया में काफ़ी हद तक अप्रासंगिक हो गए हैं। अब सारी की सारी राजनीति जो है वो चुनाव के मैकेनिज्म जोड़ तोड़ और तिकड़मों पर आधारित हो गई है। अब इसमें कौन आगे जाता है और आगे जाने के बाद कौन कैसे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको और भी ऐसे ही आगे वीडियो दिखाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।